अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, मेरे पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला 6 मई को यती नरसिंहानंद के घर पर जा रहे हैं दावत में, क्योंकि यती नरसिंहानंद ने 15 उलमाए किराम की दावत की है, जिसमें मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब और भी बहुत सारे उलमाए किराम हैं। यती नरसिंहानंद जो आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ गुस्ताखियाँ करता रहता है, उल्टा सीधा बयान देता रहता है। आखिर उसने 15 उलमाए किराम की अपने घर पर दावत क्यों की है? क्या मकसद है बुलाने का? और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला इस दावत में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? पहले आप यती नरसिंहानंद का ये वीडियो देखिए, उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें आपसे शेयर करेंगे। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यती नरसिंहानंद गिरी अपनी मां के चरणों में बैठकर पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूं। लगभग 27-28 साल हो गए मैं लगातार इस्लाम और इस्लाम के इतिहास को पढ़ रहा हूं। मैंने जितना इस्लाम के इतिहास को पढ़ा है, जितना जाना है, मुझे लगता है कि इस्लाम दुनिया में हर मानव का दुश्मन है, हर मानव का शत्रु है। और ये मैं कोई अपने बात से नहीं कह रहा हूं, ये इस्लाम की किताबों में जो लिखा हुआ है मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोग, विशेष रूप से मुस्लिम मौलाना, मुझ पर ये आरोप लगाते हैं कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं। आइए हम सब बैठकर इस समस्या को सुलझाते हैं। मैं इस्लाम के धर्म गुरुओं को जो भारत में रहते हैं, जिसमें मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, तौक़ीर रज़ा जैसे मौलाना हैं, उन्हें निमंत्रण देता हूं कि 6 मई 2025 को वो शिव शक्ति धाम दासना में आए। हम लोग मांसाहार नहीं करते, लेकिन उनके स्वागत के लिए शाकाहारी भोजन हर तरह का बनवा कर रखेंगे और पूरी गर्मजोशी के साथ मेहमान नवाजी करेंगे उनकी। आइए इस समस्या को बैठकर सुलझाते हैं। मैंने और मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया है, जिसमें से एक प्रमुख नाम है तुफैल चतुर्वेदी और नीरज अत्री जी का, और कुछ एक्स मुस्लिम मेरे शिष्य और मित्र हैं जो इस्लाम को अच्छी तरह समझने का दावा करते हैं। लगभग 10 लोग हम बैठेंगे और लगभग 10-15 हम मौलानाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। हम जो भी बोलेंगे ये सारी बातें रिकॉर्ड होंगी और ऑन एयर जाएंगी। और अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक ऐसा टूल आ गया है जो ये तय कर सकता है कि हम बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या मौलाना सच बोल रहे हैं। और देखिए, एआई ये हमने नहीं बनाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निष्पक्ष होगी। हम चाहते तो ये थे कि बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाएं, लेकिन बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाना किसी के उपद्रव का कारण बन सकता है, कोई इस बात को दूसरी दिशा में ले जा सकता है। हम नहीं चाहते कि एक अच्छा शास्त्रार्थ किसी गलत फहमी में समाप्त हो जाए, इसलिए हम केवल जो यहाँ के बड़े मौलाना हैं, 15 से 20 मौलाना तक, केवल उनको निमंत्रण भेजेंगे। और हम मौलानाओं से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें, ताकि दुनिया को एक नई दिशा मिल सके। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती को माने, और अगर मौलाना गलत हैं तो वो भी अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करें। हमारा तो केवल यही लक्ष्य है कि मानवता बच जाए। सब लोग बिना मतलब किसी अंधविश्वास के कारण एक दूसरे से लड़कर समाप्त ना हो जाए, बस मानवता की रक्षा हो, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग मिल बैठकर बात करें और शांतिपूर्वक सारे मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। हर हर महादेव। तो हिंदुओं याद रखना, 6 मई
जी आपने मुकम्मल वीडियो देख लिया। ये अपने आप को दावा कर रहा है कि मैं इन उलमा से ज़्यादा इस्लाम को जानता हूँ। अब हमें पता नहीं कि मज़हब इस्लाम को ये कितना जानता है। मज़हब इस्लाम को अगर जानता। मेरे प्यारे नाजरीन, बाबा का बयान तो आपने सुन लिया। अब आप मेरी 3 बातें बहुत गौर से सुनिए। नंबर 1, बाबा का कहना यह है कि जहाँ तक मैंने इस्लाम को पढ़ा है, स्टडी किया है, मुताला किया है, बहुत गहराई से मैंने इस्लाम को समझा, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस्लाम मानवता और इंसानियत का दुश्मन है। बाबा का सरासर ये इस्लाम पर इल्ज़ाम है, खुला आरोप है। मैं बताता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को जंग उहुद में जिस शख्स ने शहीद किया था, वो शख्स बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, इस्लाम लाता है और अपनी गलती की मुआफ़ी मांगता है। कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे चचा के कातिल को माफ़ फरमा देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे सामने मत आना बस, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखूंगा मुझे अपने चचा की याद आएगी कि तुमने ही उनको कत्ल किया था। ज़रा सोचिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त पावर थी। आप चाहते तो उस इंसान से अपने चचा का बदला ले सकते थे, उसको कत्ल कर सकते थे, लेकिन आपने उसको माफ़ फरमा दिया। आप बताइए कि इस्लाम मानवता का दुश्मन है या फिर मानवता का मुहाफ़िज़ है? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, अगर आप, ठीक है, दूसरी बात ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को बाबा ने पर्सनली उनका नाम लेकर दावत नहीं दी है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आप मेरे घर पर आइए। तो जो लोग अपनी वीडियोज़ में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का नाम ले रहे हैं कि यती के घर उनको दावत मिली है, वो गलत है। वीडियो आपने सुन ली, कहीं भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का जिक्र नहीं है, लिहाजा उनको बदनाम ना किया जाए। तीसरी बात यह है कि यती ने 10 से 15 उलमा किराम को दावत दी, जिसमें मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना तौक़ीद रज़ा खां साहब का उसने नाम लिया। तो क्या इन उलमा किराम को और भी 10 से 15 उलमा किराम को यती के घर 6 मई को दावत में जाना चाहिए? उसका कहना यह है कि अगर मैं गलती पर हूँ, मैंने गलत तरीके समझा है, तो आप मेरी इस्लाह करें और ये सब लड़ाई झगड़े को ख़त्म किया जाए। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या उलमाए किराम को यती के यहाँ दावत में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? एक तरीक़े से अगर देखा जाए, है ना, बैठ कर के बात की जाएगी और उसने इस्लाम को जो गलत तरीक़े से समझा है, तो हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम उसको इस्लाम का सही मतलब और मफ़हूम समझाएंगे। तो हो सकता है कि वो फिर इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी ना करे, उल्टा सीधा बयान ना दे। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।